हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको पसंद आई होगी। और जो आज ये वीडियो है ये क्लास 10 के रिगार्डिंग है और हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट की। तो उसी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे एक्सरसाइज क्लास 10 में चैप्टर फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो चुका था स्टूडेंट, और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स। आज उससे आगे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि हम स्टार्टिंग क्वेश्चंस कर चुके थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यूज यूक्लिड लेमा और टू शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें ये दिखाना है कि यदि हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर की बात करें तो वो या तो 3m टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा। मतलब एनी स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 where m is any integer। जो हमारा m है वो क्या है, एक इंटीजर है। हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है स्टूडेंट्स कि यदि हम स्क्वायर लें, एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम स्क्वायर लेते हैं और उसकी बात करें तो उसकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो या तो 3m वाली होगी या 3m प्लस 1 वाली होगी। और जहां मेरा m है वो एक क्या है, एक पॉजिटिव, या सॉरी m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। मतलब कि जो हमारे m की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद है मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के दो मेथड बताए थे, और मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि जो हमारा, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड आई थिंक बताया था वो थोड़ा इजी मेथड है। तो स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा पसंद भी करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं और अप्लाई भी कर पाते हैं। तो हम उसी से करने की इसको कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए उसने हमें बोला हुआ है स्टूडेंट्स, एनी स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत है और उसके बाद उनके स्क्वायर्स की जरूरत है। तो जैसे मैं जानता हूं कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यदि स्टूडेंट्स मैं इसकी बात करूं, हमारे पास ये आ गई। तो यदि हम इसकी इनके स्क्वायर्स की बात करें, स्क्वायर ऑफ, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 4, ये आया 9 और ये आया 16 एंड सो ऑन। हम इनकी बात करनी है स्टूडेंट्स। उसने हमसे कहा है कि जो हमारी स्क्वायर्स हैं ये किस फॉर्म के होंगे, या तो 3m के या 3m प्लस 1 के। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने m की बात करते हैं। इट इज गिवन दैट m इज एनी इंटीजर। हमें दिया गया है कि जो m है वो एक इंटीजर है। वो इंटीजर है मतलब कि वो प्लस माइनस में मूव कर सकता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जब m की वैल्यू प्लस माइनस में मूव कर सकती है, इट कैन टेक्स एनी वैल्यू। तो यदि हम प्लस वाली बात करें तो प्लस भी आपका आ सकता है और माइनस वाली बात करें तो माइनस भी m हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी m की वैल्यू लेनी स्टार्ट करते हैं। m स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से। यदि हम अपने m की वैल्यू 0 लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारी दी गई हमारी फॉर्म्स है वो क्या आ जाएगी। यदि हम m की वैल्यू 0 इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 इट मीन 0। 0 तो हमें नहीं चाहिए। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो 3m प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो यदि हम बात करें हमारे पास 3m वाले में रखे
तो ये क्या बन जाएगा 3m+1 वाले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 0 + 1, इट मीन्स 1, जो हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम सेकंड ले, m की वैल्यू क्या 1 ले सकते हैं क्योंकि हमें इंटीजर लेनी है। अब हम +0 से स्टार्ट किया तो 1 आएगा, तो यदि हम 1 लेते हैं स्टूडेंट्स, अब यदि मैं 1 को इसमें रखूँ 3 × 1 3 होगा, तो उसका तो कुछ फायदा नहीं है। अब 1 को दोबारा से इसमें रखता हूँ, तो 3m+1 इम्प्लाइज 3 × 1 + के 1 इम्प्लाइज 3 + 1 इम्प्लाइज 4, जो हमें चाहिए। यदि हम m की वैल्यू 2 लें, m की वैल्यू हम ले 2, अब यदि हम m की वैल्यू 2 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, m की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा 3 × 2 = 6, ये भी किसी काम का नहीं है। यहाँ आएगा 3 × 2 = 6 + 1 7, वो भी हमारे पास नहीं चाहिए, तो इसलिए हम m की वैल्यू 2 को स्किप कर रहे हैं। m की वैल्यू 2 के हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है ही नहीं, तो हम अब तीसरी लेते हैं, m की वैल्यू 3। यदि मैं m की वैल्यू 3 इसमें रखता हूँ, 3 3 × 9, बिल्कुल हमें 9 चाहिए, लेकिन यदि मैं इसमें रखता हूँ 3 3 × 9 और 1 10, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने केवल इस वाले पार्ट में रखा है। तो 3 × 3 इट मीन्स 9, जो हमें चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस वाले मेथड में क्या करना होता है, आपको कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज रखनी होती है और कुछ वैल्यूज अपनी जो दी गई है उससे मैच करानी होती है। हेंस देयरफॉर we can say that any square of a positive integer is either of the form 3m और 3m+1। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि ये थोड़ा अलग है, थोड़ा मेथड जो है इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये भी यूक्लिड लेमा का यूज करके ही किया गया है। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जो मैंने ये m की वैल्यू ली है, ये मैंने 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन ली है, जो उसने मैं बोला था, और जो मेरी ये फॉर्म है, ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो आंसर दे रही है, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, और स्क्वायर है कहने का मतलब ये है मैंने इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा है, और इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड लेमा का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड लेमा भी कहीं ना कहीं ऐसे ही यूज करता है, तो इसलिए ये मेथड भी एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो बोलता क्या है स्टूडेंट्स, use Euclid lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m+1 और 9m+8। अब एक्चुअल में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फिर से वही दिखाना है, किसी भी नंबर का क्यूब लेना है और क्यूब लेके उसे दोबारा से वो दिखाना है कि या तो वो 9m वाला होगा, या 9m+1 वाला होगा, या 9m+1 8 वाला होगा, 9m+8 वाला होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो ये चाहता है कि इस बार मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लूं, मींस क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर मैं किसी भी एक पॉजिटिव नंबर लूं और उसके क्यूब की बात करूं, इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8, वेयर
जहां जो हमारा n है वो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स सेट्स। इंटीजर्स लिख देता हूँ, वेयर m इज any इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स में, हम चाहें इस वाले क्वेश्चन को अपने पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हम चाहे इस वाले क्वेश्चन को अपने सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेथड सही हैं और दोनों ही मेथड्स आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यदि मैं इसे अपने यूक्लिड लेमा से, जो हमने आपको याद हो कुछ स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन किए थे, यदि हम उस वाले मेथड से करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने किसी नंबर की बात करनी होगी जो क्यूब होगा। फिर क्या करना होगा, उस नंबर को लेके हमें इक्वल्स टू क्या करना होगा, 9m+1, मतलब कुछ इस तरीके से। यदि हम ए कोई नंबर मान लें जो किसी दिए गए किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब है, अब क्या करना होगा, फिर हम ए जो ले रहे हैं वो ए लेना पड़ेगा, पहले से 9 तो दिया हुआ है, तो ए इक्वल्स टू में 9m प्लस आर की टाइप का हमें लेना होगा ये, और ए इक्वल्स टू में 9m प्लस के आर हमें लेना होगा। और फिर से मैं वही बोलूंगा, हम अच्छे से जानते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो लेस देन 9 होगी और ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, या तो मतलब आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हो सकती है। अब उसके बाद क्या करोगे, आप हर एक वैल्यू को अलग अलग रख के देखोगे, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसलिए हमने क्या किया है, इस चीज़ को करने के लिए एक शॉर्ट वे यूज़ किया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है, ये क्वेश्चन यदि पूछे भी जाते हैं तो ज़्यादा नंबर में नहीं पूछे जाते, ये थोड़े कम मार्क्स में आते हैं। तो इसलिए हमने इसको करने के लिए थोड़ा वो शॉर्ट मेथड मतलब फाइंड आउट किया है, कि ताकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाए और स्टूडेंट्स को क्या हो, ज़्यादा इसमें टाइम भी ना लग पाए। तो इसलिए स्टूडेंट चलिए अपने वो जो सेकंड मेथड है, जो हमारा जो हमने यूज़ किया है अभी पहले वाले क्वेश्चन में, उसी को यूज़ करते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, इसने ये बोला है कि हमारे पास हमें लेना क्या है, क्यूब ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हाँ हमारे पास क्यूब भी लेना है, लेकिन होना किसका चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वही फिर से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यदि हम क्यूब की बात करें, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। इट मीन्स ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 27 और ये हो गया 64 एंड सो ऑन। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यदि हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, हमें ये नंबर्स चाहिए। अब फिर से हम वही करते हैं, एम है जो हमें एम बोला गया है, एम क्या है, गिवन दैट एम इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये है एम अपनी जो एम है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है एम हो सकता है प्लस वाली वैल्यू ले, एम हो सकता है माइनस वाली वैल्यू ले, लेकिन हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे प्लस वाले हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एम की जो वैल्यू हो वो केवल प्लस वाली ही हो, तो भी अच्छा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अपनी एम की वैल्यू लेनी स्टार्ट की। एम वैल्यू ली तो हमने इक्वल टू 0। यदि हम एम की वैल्यू 0 लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास 3 फॉर्म है। यदि हम m की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 9 × 0 मतलब कि 0, कोई यूजफुल नहीं है। इसमें लेते हैं 9 × 0 मतलब कि 0 + 1 मतलब कि 1, हाँ 1 हमारे पास है, तो मतलब कि हम इसी की बात करेंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हम इनमें से एक ही क्यों ले रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, उसने बीच में और दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि जिस इंटीजर के क्यूब की हम बात कर रहे हैं वो तीनों में लाई करेगा, वो हो सकता है तीनों में से किसी में भी लाई कर सकता है। इसलिए मैं उन तीनों में आपको वैल्यू रख के दिखाता हूँ और उसी वैल्यू को अपने पास से रखता हूँ, सोल्यूशन में दिखाता हूँ जो हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है। अब जैसे मैं एम की वैल्यू 2 लूँ, सॉरी एम की वैल्यू यदि मैं 1 लूँ, 1 मैंने इसमें रखा तो ये क्या आ जाएगा, 9 × 1 9, पर इसमें नहीं है, नहीं चाहिए। यदि मैं इसमें रखता हूँ तो क्या आएगा,
9 वन जा 9 और 9 और 1 10 नहीं चाहिए। 9 और 8 कितना आ जाएगा 17 नहीं चाहिए, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। यदि मैं m की वैल्यू क्या लूं 2 लेते हैं, m की वैल्यू इसमें 2 लेता हूं तो क्या आएगा 9 2 जा 18, ये भी नहीं चाहिए। 9 2 जा 18 और प्लस 1 13, 9 2 जा 18, 18 और 8 हाउ मच 26, वो भी नहीं चाहिए, तो इसको भी स्किप करें। m की वैल्यू क्या लेते हैं 3 लेते हैं, m की वैल्यू 3 ले, यहाँ क्या आएगा 9 3 जा 27, तो मतलब ये काम कर जाएगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, हम लेंगे हम 9m, 9 इंटू 3 इस मीन्स ये हमें चाहिए। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब यदि हम एक और स्टूडेंट्स, यदि हम इसी की बात करें थोड़ा और, इसको यदि हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, m इक्वल टू 0 पे हमने इसमें रखा था m इक्वल टू 0, ये 0 आता था, इसमें लगता था 1 आता था, लेकिन ये इसमें रखते थे तो हमारा 8 आ रहा था। ये हमने छोड़ दिया है, ये हमारा 8 आएगा जो हमें चाहिए। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स की हम बात कर रहे थे 1 8 27, ये हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। और यदि हमें ऑब्टेन हो रहे हैं मतलब कि हमने 3 4 वैल्यू रख के देख लिया है, अब हम ये चीज कह सकते हैं हेंस therefore we can say that हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो ये पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है, दैट क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is either of the form form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। एक्चुअल अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज होगी उसके रिगार्डिंग थोड़ी कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 होने वाली है स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 तो अब कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है हम उसकी बात स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें बेसिकली हमारी जैसे एचसीएफ, एलसीएम और इनसे रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि हमें वो कुछ कोई भी एक नंबर दे और उससे कह दे कि इसके प्राइम फैक्टर्स करो, या फिर हमें कुछ नंबर दे कि उनके एचसीएफ और एलसीएम की वो बात कहें, तो वो हमसे वो बात करने वाला है। किसी भी दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करना या एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालना, ये सब इजी है, जो आपको अच्छे से आता होगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो मुझे आपको बताने की जरूरत है वो केवल एक चीज है जो हमसे वो चाहता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है, हमारी जो अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है या जो मैं करने जा रहा हूँ, वो क्या है, वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी है क्या, जैसे हमारे पास मान लीजिए लेट हमारे पास कोई भी नंबर दिए गए हैं ए और बी, कोई दो नंबर दिए गए हैं, तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी कहती है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो दो नंबर आपको दिए गए हैं, यदि आप उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें और उन दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम निकाल लें, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यदि मैं अपने इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की बात करूं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लूं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद यदि मैं उस प्रॉपर्टी की बात करता हूं कि वो प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी केवल इतना कहती है कि मेरे जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये हमारी वो प्रॉपर्टी है जो हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करनी है। कहना का मतलब है क्या स्टूडेंट्स, ये चाहता है, ये कहता है इन अदर वर्ड, एचसीएफ किसका, ए और बी का, मल्टीप्लाई एलसीएम किसका, ए और बी का,
ये इक्वल होगा दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि ए मल्टीप्लाई बी के। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ क्यों नहीं है, इसका क्या यूज है। एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपको कोई दो नंबर्स देगा, और उन दोनों नंबर्स का या तो आपको एचसीएफ गिवन होगा या फिर एलसीएम गिवन होगा। मान के चला आपको एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों नंबर्स दिए गए हैं, वो तब आपसे क्या कह देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है। कभी कभी क्या करता है, एलसीएम दे देता है, नंबर्स देता है, और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज इसमें किया जाता है स्टूडेंट्स। एक और बात, वो कभी कभी क्या करता है, इस जो ये दी गई प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई भी कराता है, कि वेरीफाई कीजिए कि ऐसा होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे, डोंट वरी, आपको आराम से उसमें समझा दिया जाएगा और टोटली एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रॉपर्टी है, एक इस पे एग्जांपल लेके करते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि ये कहती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मुझे ये दिया गया कि नंबर्स दिए गए हैं 15 एंड 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 और 25 दिए गए हैं, और मुझे जो जो मैं अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। और मुझे यदि उस प्रॉपर्टी की बात की गई, अब ये दो नंबर्स दिए गए हैं, यदि मुझे ये कहा जाए कि इस वाली प्रॉपर्टी को, जो जो मुझे प्रॉपर्टी में दे रहा था, उस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इन वाले नंबर्स के लिए, तो उस वाली चीज को पहले सोल्व करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अब मैं एचसीएफ की बात करता हूँ 15 और 25 के। अब आपके पास के दो मेथड है, क्या, या तो आप क्या करो, ऐसे फैक्टर्स कर लो, 15 25। कैसे, अब देखिए, 3 5 जा, ये ऐसे कैसे ही, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं दूसरे वाले मेथड से करते हैं, सिंगल सिंगल अलग अलग। 3 5 जा, और ये 5 1 जा, दूसरा नंबर क्या है, वो है 25, क्या आएगा, 5 5 जा और 5 1 जा। अब हमारा एचसीएफ क्या चाहता कहता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पेयर बन जाए, पेयर बनने का मतलब जैसे कि ये आपका ये 5 से 5 का पेयर बन रहा है, तो कहने का मतलब वो हमारा एचसीएफ तो 5 हो गया। यदि मैं एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम ये कहता है कि जो पेयर बना हुआ है वो तो लिखना ही है, साथ में जो बचा हुआ है उसको भी लिखना है, तो मतलब 3 और 5 भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 75। अब मेरे पास एचसीएफ भी और एलसीएम भी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो दी थी वो ये था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर के क्या, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यदि मैं इसकी बात करूं, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है 5, एलसीएम कितना आया है 75, दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 15 मल्टीप्लाई 25, ये कितना आ जाएगा, 375। ये कितना आ जाएगा, ये भी 375। देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास दोनों सेम आ गए हैं, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है हैंस वेरी फाइव। ये आपका किसी इस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का तरीका है स्टूडेंट्स। अब यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला था, वो कभी कभी एचसीएफ या एलसीएम देखा है, और इनमें से एक चीज देके तब आपसे ये कहता है कि दूसरी चीज निकाल लीजिए। उसके यदि हम बात करें, जैसे हम सिंपली एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 5 और 15, हाँ, और आपको दिया हुआ है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 5 है, कह दिया एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम क्या है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं क्या, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू में क्या, दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 मल्टीप्लाई 15, एच सी एफ कितना किया गया है 5,
एलसीएम हमें कैलकुलेट ही करना है, और 15 5 जा 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, इट मीन्स एलसीएम कितना आ गया 75/5, इट मीन्स 15। ये मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में आप इसके एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन मुझे केवल इस मेथड को अप्लाई करके दिखाना है कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप कंप्लीट कर लें और अच्छे से वो आपको समझ में भी आ गई हो। और जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए वीडियो में इतना ही। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।